हाय, अनुप सर फ्रॉम इंडिया, झारखंड। अभी जेपीएससी की मेंस एग्जाम होने वाली है। ये मेरा दूसरा पार्ट है। कल मैंने बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया था, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे और इसीलिए आपको मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करना होगा। लेकिन याद रखिएगा, अंडरलाइन आपको उन्हीं बिंदुओं को करना है जो कि एप्रोप्रिएट हैं, बिल्कुल सही हैं। यू नो, वन थिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि पहले बार लिख लिख कर पढ़ने की आदत डालें, कल ही बोल चुका हूँ। और एक हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाएं मेन पॉइंट्स को, वो आपको रिवीजन में काम मदद करेगा। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन टेक्निक ऑलरेडी आई हैव गिवन। मैंने वीडियोस दिए थे कि कैसे करके रिपीट कीजिए चीज़ों को, क्योंकि यदि आप एक ही बात को, एक ही चीज को, एक ही अध्याय को बार बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो आपके मन में बढ़ जाता है, घुस जाता है। राइट? इट इज कॉल्ड रिवीजन टेक्निक। मैं अक्सर 10 टाइम में रिवीजन टेक्निक पर विश्वास करता हूं और मेरे पिछले वीडियो में भी ये है। हमारे पास समय कम है और उसका उपयोग करना है कि हम बेहतर से बेहतर अंक कैसे ला पाएं। बेहतर से बेहतर अंक लाने के लिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हाँ, वजह है, मैं जानता हूँ ना, मैं देखा हूँ। चूंकि क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है तो आंसर है कि हाउ टू राइट, हाउ टू फेस द एग्जामिनेशन। ओके, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि जब एग्जाम फेस करने हो, राइट, जब एग्जाम फेस करने हो तो उस वक्त इतना तो याद रखें कि जब आप लिखना शुरू करें तो ना रुकें, चूंकि लंबा लिखना पड़ेगा ना। ये मत देखिए कि कहां पर एक एक लाइन याद कर रहे हैं, हाँ भाई ये नहीं, शुरू किए तो उससे रिलेटेड लिखते जाइए या पॉइंट बना के लिखिए। लेकिन हाँ, आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। टीचर्स जो चेक करेंगे उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एग्जाम, ये जो है बढ़िया एग्जाम दिया है, और तब जाके आपको अंक मिलेंगे, और बढ़िया अंक मिलेंगे तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे और तब जाके इंटरव्यू होगा। मैं इससे पहले जेपीएससी कैसे निकाले में बनाया था पार्ट 1 2 3 4 5। आई मैं आ रहा हूँ मेंस में, उसके बाद इंटरव्यू में घुसूंगा। राइट? लेकिन हाँ, अभी जब आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो उन किताब को देखिए, तो उसमें पैरोट ग्रीन रंग का हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइए। क्यों? हाइलाइटर से हाईलाइट करने पर क्या होगा, आपके माइंड में स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी भाई? मैंने पहले ही बताया था कि याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ता है। आप कोई बोल के याद करता है, कोई सुन के याद करता है, कोई पढ़ के याद करता है। और जब तीनों रिवीजन चल साथ में तो क्या बात है। अब रही बात मेरी अनुसार, अनुभव के चक्के में पिसे हुए इंसान, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता है यार, एकदम बिंदास बिंदास एंड बिंदास। जितना मैं कह रहा हूं करते जाइए, मैं दावा करता हूं आपका जेपीएससी निकल जाएगा। सो मेडिसिन मस्ट, एक रूटीन की तरह लाइफ को जिए। भी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। टेक्निकली राइट, आप कितने बड़े आंसर दे रहे हैं, कैसे करके अंडरलाइन को मेंटेन कर रहे हैं, सब्जेक्टिव ज्यादा ऑब्जेक्टिव कम, कहीं आपका समय ना कम पड़ जाए। इसीलिए लिख लिख कर अभ्यास अभी से करें, क्योंकि आप जब किसी चीज को लिख लिख के अभ्यास करते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो आपको माइंड में स्टोरेज हो जाता है। सबसे पहली बात, और एक आएगा, हिंदी और इंग्लिश जो है शुरू में क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नहीं। आई जस्ट ट्राई कि कल तक मैं इसको सबको कवर कर दूं, समझे? इसीलिए मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि कभी भी लाइफ में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को गहराई से पढ़ें और 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को फॉलो करें। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक क्या है भाई? मैं बता दूं, पहले बताया हूं। सबसे पहले एक बार जो भी चीज है आपका बुक, उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाइए। अंडरलाइन नहीं, हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए पढ़ते जाइए। क्लियर?
सेकंड टाइम में उसको बढ़िया से लिख लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगला बार में थोड़ा और, फिर और। मेरे कहने का अर्थ है, पहली बार में आपने अंडरलाइन कर लिया तो आपको लगे मान लीजिए कि 2 घंटे, फिर बहुत बढ़िया से पढ़ा उसी को, हो सकता है उस चैप्टर को पढ़ने में लग गए 8 घंटे। क्लियर? फिर फ्यूचर में उसको रिविजन कर रहे हैं, रिवाइज, तो वो 8 घंटे कितने लगेंगे? 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर आधा घंटे, फिर 15 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, फिर 5 मिनट्स, फिर 1 मिनट, फिर ओके डन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। आपने अपने बुक्स में यहाँ पर बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, पार्ट 19 में मैंने इसका वर्णन किया है। अब भाई 10 टाइम रिविजन टेक्निक अनूप सर क्यों बोलते हैं? यही इसलिए क्योंकि ये आपके माइंड में घर कर जाए। इससे जस्ट पहले आप देखिएगा, 3-4 वीडियो पहले ये आया है कि अनूप सर एक ही बात को बार बार क्यों बोलते हैं। अनूप सर एक ही बात को बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि अनूप सर जो बात को बार बार बोलते हैं, इससे किसी भी आदमी के दिमाग में ये बात घर कर जाएगा और तब जाके आप देखिएगा कि आपके लिए कोर्स आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जिसमें कि मैं बताऊंगा कि कैसे करके आपको आगे बढ़ना है और अपने जेपीएससी की तैयारी को पूरी करनी है, या फिर हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग हो या फिर हिस्ट्री है, व्हाटएवर जो भी है उसके बारे में मैं पूरा आपको वर्णन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।